बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो वीडियोस का जो सिलसिला शुरू करने वाला हूँ मैं, वो नाइन्थ का मैथ है। तो बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं उनके जो हैं मैसेज मुझे रिसीव हुए हैं और वो कह रहे थे कि सर के नाइन्थ का मैथ जो है वो शुरू कर दें। तो आज उसके जो है चैप्टर वन जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डी डिटर्मिनेंट्स, तो उसकी जो एक्सरसाइज है 1.1, तो उसको आज जो है डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो जो चैप्टर के नाम जो है दोस्तों, उससे जाहिर हो रहा है कि मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस क्या होते हैं कि दोस्तों देखें, मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंट्रीज होती हैं। लाइक ये एक एग्जांपल है, मैं आपको अगर दिखाऊं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की इंट्रीज होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, और जब हम इनको अरेंज करते हैं रोज़ में और कॉलम्स में और इनको इनक्लोज कर देते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसे बिग ब्रैकेट भी कहते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्म बनती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है। तो अब ये जो एग्जांपल है, पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये देखिए मेरे पास कुछ फूड आइटम्स हैं और ये मैंने दो शॉप से ख़रीदे, एक शॉप ए से और एक शॉप बी से। और फूड आइटम्स में मेरे पास जो फर्स्ट वन है वो राइस है, और राइस शॉप ए से 85 रुपीज़ के मिले हैं और शॉप बी से 90 रुपीज़ के। शुगर जो है वो शॉप ए से 72 रुपीज़ का मिला है और शॉप बी से 70 रुपीज़ का। और जो घी है वो शॉप ए से 160 का और शॉप बी से 170 रुपीज़ का मिला है। अब मेरे पास ये आइटम्स हैं, तो अब इन आइटम्स को मैं जब रोज में और कॉलम्स में अरेंज करूंगा। अब कॉलम से मुराद क्या है? अब कॉलम से मुराद ये है कि ये देखें कि ये ऊपर शॉप ए है और शॉप बी है। तो शॉप ए की जो थी मेरे पास रुपीस थे, उनको मैंने कॉलम्स में लिख दिया, और शॉप बी को भी जो प्राइस है वो मैंने कॉलम्स में लिख दिए। और अगर दूसरी एग्जांपल आप देखें, दूसरी मैट्रिक्स की फॉर्म देखें, तो मैंने इनको रोज में लिखा, यानी शॉप ए की जो रुपीस से वो सारे मैंने रो में लिखे और शॉप बी के मैंने सारे रोज में लिखे। तो अब इन आइटम्स की इन एंट्रीज जो हैं, इनकी जो कॉलम्स में और रोज में जो अरेंजमेंट है, बेसिकली वो क्या होती है, हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनती है। इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं और मैट्रिसेस भी कहते हैं। तो अब ये जो है एक्सरसाइज 1.1, तो उसका जो क्वेश्चन नंबर वन है उसमें वो हमसे कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि ये जो मेरे पास फॉलोइंग किस्म जो मैट्रिसेस हैं, मुझे बताएं कि इनका ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर से मुराद क्या है? बेसिकली आसान लफ्जों में आप समझें कि इस मैट्रिक्स का नाम क्या है। अब कोई भी चीज़ है दुनिया में तो उसका नाम जो है वो लाजमी होता है, बगैर नाम के कोई भी चीज़ जो है दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अब ये जो मैट्रिसेस हैं, अब ये मेरे पास इसी एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं कि दो मैंने इसकी फॉर्म बनाई थी। तो अब दो फॉर्म से मुराद के, एक जो है मैंने कॉलम्स में जो है वो इंटर की हैं और दूसरी में मैंने इनको रोज में इंटर किया है। तो अब इनके नाम्स क्या बनेंगे? तो नाम के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो मैं आपको अगर बताऊं, तो हमारे पास जो फार्मूला यूज होता है वो होता है दोस्तों, हमारे पास होता है m मल्टीप्लाई n। m मल्टीप्लाई n। अब ये जो m है ये शो करता है रोज को, और ये जो है n ये शो करता है कॉलम्स को। अच्छा, अब ये जो है मेरे पास, ये जो हॉरिजेंटल होती हैं मेरे पास, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, हॉरिजेंटल इंट्रीज हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हॉरिजेंटल जो इंट्रीज हैं इनको रोज कहते हैं। ये जो वर्टिकल इंट्रीज होती हैं मेरे पास, ये सारी क्या होती हैं? कॉलम्स होती हैं।
हॉरिजेंटल्स जो इंट्रीज हैं उनको रोज कहते हैं, और वर्टिकल में जो इंट्रीज होती हैं, आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, हम इनको कॉलम्स कहते हैं। तो अब m मल्टीप्लाई n, अब m से मुराद क्या है दोस्तों? m से मुराद रोज हैं और n से मुराद क्या है? कॉलम्स हैं। तो अब ये जो है, अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनाना है, जो उसको मैंने नाम देना है, वो फर्स्ट में हम लोग जितनी रोज होती हैं उनको इंटर करते हैं, और सेकंड में जितने कॉलम्स होते हैं उनको इंटर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर आप ये मैट्रिक्स को देखें तो इसमें देखें कि कितनी रोज है मेरे पास। तो ये रोज 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, और ये रो 3 हो गई। यानी ये मेरे पास R1, ये R2 और ये R3। तो रोज कितनी हो गई? 3 हो गई। तो कॉलम देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कॉलम आ गया और ये मेरे पास एक कॉलम आ गया। यानी ये मेरे पास C1 हो गया और ये मेरे पास C2 हो गया। तो अब इसकी जो नेमिंग है वो हमने अब किस तरह देनी है? तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो मैंने आपको बताया है, रोज यानी m मल्टीप्लाई n, यानी रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स। पहले रोज कितनी है मेरे पास? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। तो यानी इसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई 2। यानी अब इसका जो ऑर्डर है, जो नेम है मेरे पास इस मैट्रिक्स का, क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई 2 बन गया। और इसका अगर आप देखें तो रोज कितनी है? ये 1 और ये 2, यानी 2 रोज आ गई। मल्टीप्लाई कॉलम्स कितने हैं? ये 1, ये 2 और ये 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब आइटम्स भी मेरे पास सेम हैं, और इनको जब मैंने अरेंज किया मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो दो तरह से अरेंज किया, एक कॉलम्स में और एक रोज में। तो इनके जो ऑर्डर्स हैं वो भी मेरे पास डिफरेंट हैं, यानी एक 3/2 और एक 2/3। अब जो फर्स्ट एंट्री है ये शो करती है रोज को, और सेकंड एंट्री शो करती है कॉलम्स को। तो अब मेरे पास जो इसकी है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको देख लेते हैं। कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है मेरे पास वो क्या बनेगा? तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है अभी उसी तरह रोज और कॉलम्स में अगर आप इसको देखें, तो मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा लिख कर आपको एग्जांपल थोड़ी सी समझा देता हूं। तो मैट्रिक्स क्या है मेरे पास दोस्तों? मैट्रिक्स क्या है मेरे पास? 2, 3, -5 और 6। ये मेरे पास मैट्रिक्स की एक फॉर्म है। तो इसका ऑर्डर अब मैंने चेक करना है। तो ऑर्डर के लिए मेरे पास मूला क्या होता है, मैं इसको नाम भी दे देता हूँ, बल्कि उसने नाम खुद ही दिया हुआ है ए। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा? ए इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। तो अब ये जो है ए मैट्रिक्स, इसको इस तरह इक्वल नहीं होता इसके दरमियान में, इसको हम लिखते हैं ए m मल्टीप्लाई n, यानी ए का जो ऑर्डर है मेरे पास वो क्या होगा? तो अब m से मुराद रोज है। रोज कितनी है? 1 और 2। तो ए क्या आ गया? 2 मल्टीप्लाई कॉलम कितने हैं? 2। तो यानी ये मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है। तो ये 2/2 का मेरे पास मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो आपने इसी तरह सॉल्व करनी है। तो अब ये भी 2/2 का है। अब इसमें देखें एक रोज है, तो ये मैट्रिक्स किस चीज का बनेगा? अब ये एक है तो यानी 1 मल्टीप्लाई 2, यानी ये 1 मल्टीप्लाई 2, यानी ये अब इसमें एक मेरे पास जो है वो रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए 1 मल्टीप्लाई 2 इसका ऑर्डर बन गया। अब इसमें मेरे पास कॉलम एक है मगर रोज कितनी है? 3 है, 1, 2 और 3। तो ऑर्डर क्या बनेगा? 3 मल्टीप्लाई 1, इसका हमारे पास ऑर्डर है। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है मेरे पास? 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई 2। और ये जो है इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 इसका ऑर्डर है। तो ये जी और एच जो हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, कि कौन से मैट्रिसेस हैं जो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो दोस्तों मैट्रिक्स उसी वक्त इक्वल होते हैं कि जब उनकी इंट्रीज और उनका ऑर्डर दोनों सेम हो। जब उनकी इंट्रीज और उनका ऑर्डर दोनों जब सेम होंगे तो मैट्रिक्स आपस में सेम होंगे।
अब ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, 3 है। और अब ये हमने और एक मैट्रिक्स देखना है कि जो जो 3 हो और 1/1 हो। तो ये जो सी है आप इसको अगर देखें तो 5 - 2 = 3। तो अब ये 3 आ गया तो इट्स मीन कि मैट्रिक्स ए और सी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप ये जो है बी, अब बी को देखें, इसमें 3 5, तो इसका ऑर्डर भी आप देख लें कि 1/2 इसका ऑर्डर है, यानी 1 रो है 2 कॉलम है। यानी अब ये जो मैट्रिक्स बी है, अब इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1/2 ऑर्डर है। और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 1/2 ऑर्डर है। और जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर वो क्या हैं, 3 है और 5 है। तो अब एक और मैट्रिक्स देखेंगे जिसका ऑर्डर 1/2 हो और इंटीज भी 3 और 5 हो। तो ये मैट्रिक्स जो आई है आप इसको देखें, 3 और 2 5, यानी जो जो आई है इसका भी जो ऑर्डर है हमारे पास वो भी 1/2 है। और इसकी भी जो इंट्रीज हैं वो 3 और 5 हैं। तो इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास, ये जो हैं बी और आई, ये दोनों मेरे पास इक्वल हैं। तो अब इसी तरह ये जो हैं बाकी मैट्रिक्स हैं ये आपस में किस तरह इक्वल होते हैं, तो ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो यहीं पर आज का जो पहला लेक्चर ऐसे ही क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।